नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश फिर से हाजिर हूँ लेकर इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हिंदी में इसको कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है, मैं इसके ऊपर आज आपके लिए वीडियो बनाया हूँ मित्रों। मैं ये दिखा रहा हूँ कि किस किस चीज़ों का मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसके ऊपर। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, मासिक चक्र कहते हैं किसको है। दूसरा मैंने ये लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है तो कब स्टार्ट होता है, वो टाइमिंग क्या है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो जाता है। अगर मैं चौथी बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड बाहर क्यों आता है, ये प्रश्न होता है। प्रेगनेंसी के समय जब गर्भ धारण कर लेती है तो उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद क्यों हो जाती है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो एमसी के 1 to 28 डेज में, मतलब 1 से 28 दिन के पीरियड में क्या क्या बदलाव आती है, इन सब के ऊपर मैं ओवरऑल में बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा। मतलब पूरी फाइनली मैं क्लियर जानकारी देने वाला हूं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा अभी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूं, बताता हूं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, मासिक चक्र क्या है। मित्रों मैं बात करता हूं जितने भी प्लेसेंटल मेमल हैं, कहने का मतलब प्लेसेंटा वर्ग के जितने भी जीव हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मतलब 10 से लेकर 13 साल के उम्र के बच्चों में, लड़कियों में जो है बदलाव आ जाती है। तो उनमें जो है ओवेरी में बदलाव आते हैं, यूट्रस में परिवर्तन होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन में बदलाव आते हैं। सही है, इन सब के कारणों से जो है प्लेसेंटल मेमल में ब्लीडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सही है, जिसको हम लोग मतलब पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। सही है, रज से दर्शन हो जाती है। सही है, मतलब ब्लीडिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। मुख्यतः देखा जाए मित्रों तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शॉर्ट में एमसी कहेंगे। यह जो है 11 साल से लेकर 13वां साल तक स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड। कहने का मतलब प्यूबर्टी पीरियड से मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्यूबर्टी पीरियड से यौवनावस्था से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल मुख्यतः लड़कियों में चलती है। ये ना कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप लोग लड़कों में खोजें, लड़कों में प्रायः मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्यूबर्टी पीरियड में प्रारंभ होती है और मेनोपॉज कंडीशन तक चलती रहती है। मेनोपॉज कंडीशन में मतलब 45 से 50 साल की एज में जो है महिलाएं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद कर देती है। प्राय मतलब ओवम बनने की प्रक्रिया जो है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया वह बंद हो जाती है। मित्रों मैं बात कर रहा था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैंने समझाया कि प्लेसेंटल मेमल में ही प्राय ओवेरी में बदलाव होता है, फेलोपियन ट्यूब में बदलाव होते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन में बदलाव होने लगते हैं। इन सब कारणों से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्राय प्रारंभ हो जाती है और ब्लीडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग पीरियड के रूप में भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की बदलाव होनी शुरू हो जाती है। मैं को ओवरऑल मैं मतलब 1 से लेकर 28 दिन तक के कंडीशन को मैं दिखाता हूँ। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होता है, मैंने उसका भी जिक्र किया। मैं एक चीज टॉपिक पर वो समझा देता हूँ आपको कि व्हाट इज ओएस्टर साइकिल। ओएस्टर साइकिल क्या है मित्रों, समझिएगा। ओएस्टर साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाए तो मनुष्य में, बंदर में और गोरिल्ला में, ये ऐसे जीव हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। और प्राय मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 से लेकर 28 दिन तक चलती है। और 28 दिन से फिर अगर जोड़ा जाए 1 से 5 दिन तक तो वो ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है, रक्त स्राव की प्रक्रिया होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें ओएस्टर साइकिल, तो ओएस्टर साइकिल जो है साल में 1 बार आता है। जैसे कि हो गए कुत्ते हो जाते हैं, जैसे चूहे हो जाते हैं, इन सब जीवों में देखा जाए तो ओएस्टर साइकिल जाता है। और ओएस्टर साइकिल जो है मतलब साल में 1 बार होता है। और इन समय जो है फीमेल जो है यौन संबंध बनाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है उनके अंदर से। और प्राय हुआ जो ओएस्टर साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ओएस्टर साइकिल में ही यौन संबंध बनाते हैं, जिससे फिर उनका इम्प्लांटेशन होता है, गर्भ का आरोपण होता है। मित्रों मैं चलता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, मैं आज बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इन 1 से 28 दिन के पीरियड में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मित्रों, मैं ये बताता हूं कि सबसे पहला पीरियड जो होता है वो होता है ल्यूटियल फेज का। सबसे पहले देखा जाए तो वो ल्यूटियल फेज चलता है। उसके बाद देखा जाए दूसरा फेज तो वो होता है प्रोलिफेरेटिव फेज की मैं बात किया आपको सामने, ये होता है। अगर मान लीजिए तीसरा देखा जाए तो तीसरा फेज होता है ओवुलेटरी फेज होती है। चौथा फेज की अगर मैं बात करूं
तो चौथे फेज में मुख्यतः देखा जाए तो आता है, हम लोग उसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। मित्रों समझिएगा, मैं चारों फेज को बारी बारी से समझा रहा हूं आपको, चारों फेज को मैं बारी बारी से दिखा रहा हूं आपको। देखिए मित्रों, मैं चारों फेज को बारी बारी से दिखा रहा हूं कि यह किस तरह से काम करता है। तो मुख्यतः ल्यूटियल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज, इस चार फेज में हमने इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बांटा है। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, कहीं दिक्कत हो तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेके देखा जाए तो 4 दिन की अवस्था जो होती है ये यहाँ से यहाँ तक, मुख्यतः अगर 5वां दिन भी ले लिया जाए तो वो भी चलता है। 0 से लेके 5 दिन तक जो है ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है, ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं मतलब सिक्रेटरी फेज मुख्यतः देखा जाए तो ये इस प्रक्रिया में मुख्यतः मैं यहाँ से अगर दिखाऊं तो आपको इसको आपको ल्यूटियल फेज में भी ले सकते हैं, सही है। ल्यूटियल फेज में जो है ब्लड की ब्लीडिंग की प्रक्रिया चलती रहती है, सही है, ब्लड बाहर निकलते रहता है। वहीं अगर देखा जाए तो मतलब 5 से लेके 13 दिन तक जो है मुख्यतः 5 से लेके 13 दिन तक देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। मित्रों प्रोलिफेरेटिव फेज रहता है, प्रोलिफेरेटिव फेज, सही है। वहीं अगर हम लोग 14वें दिन की बात करें तो 14वें दिन की अवस्था को हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज जैसे कि मैंने ये बताया ये ओवुलेटरी फेज है 14वें दिन की अवस्था में, और 16वें दिन से लेकर फिर 28 दिन की अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्यतः जो है सिक्रेटरी फेज में ही आ जाती है, सही है। मतलब ब्लड जो है ये ओवम जो है अंडाणु जो है वह मतलब अंडाणु जो है वह तैयारी करने लगता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की। किसकी तैयारी करने लगती है? फर्टिलाइजेशन की तैयारी करने लगती है। मित्रों मैं समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। 0 से लेके अगर 5 दिन की मैं बात करूँ तो इस दिन जो है इंडोमेट्रियम का वाल, यूट्रस के इंडोमेट्रियम की वाल जो है वह धीरे धीरे उसमें सूजन आने लगती है, और सूजन आकर से ये धीरे धीरे जो है उसका इंडोमेट्रियम की दीवार जो है फूलने लगती है, गलने लगती है, और फूल कर वह यूट्रस की दीवार को कट कर सही है योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस या ब्लड का बाहर निकलना या पीरियड का स्टार्ट हो जाना। मुख्यतः मैं इसके ऊपर चर्चा किया। तो यह 0 से लेकर 5 दिन तक होती है, फिर भी अंडा बनते रहता है। मित्रों अंडा बनना बंद नहीं होता है। वहीं से 0 से लेकर मतलब 1 दिन से लेकर, अगर मैं 1 दिन से बात करूं, 1 दिन से लेकर 14 दिन तक जो है 14 दिन तक अंडे बनने में समय लग जाते हैं, और यह अंडा 14वें दिन बाहर निकल जाता है। 14वें दिन जो है अंडा मतलब बाहर निकलकर फेलोपियन ट्यूब में गिर जाता है, यूटराइन पोर में गिर जाता है, और 14 दिन से लेके मुख्यतः 28 दिन तक जो है अंडा उस फेलोपियन ट्यूब में भ्रमण करते रहता है, चलते रहता है। अगर मान लीजिए 14 दिन से लेकर 28 दिन तक अगर मान लीजिए संबंध बनाया जाए, यौन संबंध बनाया जाए, मतलब इंटरकोर्स किया जाए, तो हो सकता है प्रेगनेंसी अल्टरनेट रूप से अगर मतलब काम किया जाए, सही है, यौन संबंध बनाया जाए, तो हो सकता है कि वो महिला गर्भ धारण कर ली, सही है, महिला गर्भ धारण कर ली। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ मित्रों, सही है, कि सबसे ज़्यादा देखा जाए मतलब 0 से लेकर 13 दिन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है FSH को हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग ये हार्मोन है मित्रों। ये हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, चूंकि इस समय अंडा बनाना रहता है, सही है। 0 से लेके 14वें दिन तक 13वें दिन तक प्रक्रिया में जो है अंडा बनती रहती है, सही है, जिसमें FSH हार्मोन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक रहता है। FSH का कंसंट्रेशन चलते रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं 14वें दिन देखा जाए तो 14वें दिन LH का मतलब LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मित्रों मैं लिख दिया ऊपर में LH है, ये LH का कंसंट्रेशन सबसे अधिक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंडीशन सबसे अधिक रहता है 14वें दिन। 14वें दिन LH का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है, सांद्रता इतना बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली जो है ओवुलेशन फेज चली आती है यहाँ पर। और मैं इधर दिखाया कि ये मेंस्ट्रुएशन फेज चली आती है। ल्यूटियल फेज को मैं इधर से फिर दिखा रहा हूँ, चूंकि ल्यूटियल फेज में क्या होता है मुख्यतः देखिएगा मित्रों, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मतलब मुख्यतः जो है अंडा बाहर निकलता है, ओवुलेशन होता है 14वें दिन, और अंडा का जो बाहरी कॉर्पस ल्यूटियम की जो दीवार मित्रों कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जो है वीडियो थोड़ा बीच में रोकना पड़ा। चलिए मैं ले चलता हूँ फिर से आगे। मैं भी ये बता रहा हूँ कि मैं चल रहा था ओवुलेशन के बारे में बता रहा था कि 14वें दिन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ता है। मैं वही जिक्र कर रहा था ल्यूटियल
फेज के ऊपर में सही है। मैं आपको बताता ल्यूटियल कॉर्पस सेल्स का जब ओवम निकल जाता है तो ओवम के चारों ओर से जो सेल बच जाता है बेकार से, वो सेल फिर स्थिर होकर, मैं बारी बारी से ये दिखाया हूँ, सेल स्थिर होकर उसी ओवेरी में सिंचित रह जाता है। मैं आपको ओवेरी का जब एलएस काट के दिखाया था उसमें बताया था कि 481 सेल एक वोमेन में लगभग रहती है और पूरे मतलब मेनोपॉज कंडीशन तक। मुख्यतः मैं ये दिखाया था सही है, एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाता। तो मैं ये जिक्र कर रहा था 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक अगर मान लीजिए यौन संबंध बनाता है मेल उस फीमेल के साथ सही है तो प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता सही है। और उसमें भी अगर अल्टरनेट रूप से एक दिन के बाद अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक दिन के बाद अगर जो है मतलब यौन संबंध बनाया जाए तो पक्का है कि सही है गर्भ धारण करने का चांस बन जाएगा सही है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यतः जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 फेज में चलती है और इन्हीं चारों फेजों में चलकर सही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो जाती है। तो मित्रों मैं ये बात फिर से कह दूं सही है, आप ध्यान रखें कि सही है जीवन में सही है मतलब कुछ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही है। मान लीजिए जो महिलाएं जो है मुख्यतः मतलब ऐसे दवा का यूज़ करते हैं, तितली सेंटर में मिलने वाली दवाएं होती है सही, गर्भ निरोधक गोलियां होती है, माला डी माला एन वगैरह गर्भ निरोधक गोलियों का लोग उपयोग करते हैं। इन सारे हार्मोन से बनी हुई दवाएं मार्केट में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा संयमित जीवन जिया जाए तो शायद हम लोग इनसे बच सकते हैं सही है। जब चाहे अनचाहे गर्भ मतलब जब चाहे तब हमारा गर्भ धारण हो, अन्यथा गर्भ धारण से जो है मुक्ति मिल जाए। तो इसके लिए जो हम लोग मुख्यतः देखा जाए मान लीजिए 1 से लेके सही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब यहाँ 0 पीरियड से सबसे शुरू होती है, 0 पीरियड से लेके अगर 12वें दिन तक यौन संबंध बनाया जाए तो इसमें जो है गर्भ धारण करने का चांस नहीं रहता मुख्यतः। और फिर जब आगे मतलब 14वें दिन जब अंडा बाहर निकल जाती है तो 14वें दिन से लेकर सही 28 दिन तक जब यूट्रस 28 दिन तक जब आप कंटिन्यू से मतलब बीच में यौन संबंध बनाते हैं तो उसमें जो है गर्भ धारण करने का चांस रहता है मित्रों सही है। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और ये मैं ओवरऑल 28 दिन की मैं बात किया था सही है। मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि इससे ब्लड बाहर क्यों निकलता, ब्लीडिंग होता क्यों है, मुख्यतः मैं इस पर जिक्र कर रहा हूँ सही है। तो देखा जाए तो ये यूट्रस का मित्रों ये फोटो है, यूट्रस का ये फोटो है मुख्यतः देखा जाए। और इस यूट्रस में जो है मैं ये दीवार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दीवार होती है, ये वाला दीवार सही है, ये इसको हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम, मैंने ये लिख रखा है इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम के वाल में, इसी इंडोमेट्रियम के वाल में जो एक मतलब जो बनता है 72 वाला सेल स्टेज का, ये 72 सेल स्टेज का जो मोरुला ब्लास्टुला गैस्टुला की मैं बात करता था ये बनता है। इस ब्लास्टुला के स्टेज को मतलब 72 सेल स्टेज के सेल को गर्भ में आरोपित होना, यूट्रस में आरोपित होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया विदिन 7 डेज हो जाती है सही है। अगर मान लीजिए ये इम्प्लांटेशन सेल नहीं आया सही, किसी प्रकार से इधर से ये स्पर्म आता है इधर से, तो अगर मान लीजिए स्पर्म नहीं आया तो ऑटोमेटिकली जो है ये इंडोमेट्रियम की दीवार फूलने लगती है मित्रों, फूलने लगती है, मोटा हो जाती है सही है, दीवार फूलकर मोटा हो जाती है। तो 28वें दिन तक ये वेट करता है। अगर 28वें दिन तक स्पर्म आ गया तो इम्प्लांटेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। अगर मान लीजिए अगर 28वें दिन तक स्पर्म नहीं आया तो ये दीवार जो धीरे धीरे देखिएगा वैसे फीमेल में कमर में दर्द शुरू हो जाती है सही है। मुख्यतः जो है उनके शारीरिक लक्षणों में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाती है। आप उनको देख के समझ सकते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लड़कियां जो है गुजर रही है, क्योंकि उसको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है सही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग चलती रहती है, वो अपने आप को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करती है। तो इसलिए आप उसको देख के आप समझ सकते हैं सही है। तो ये क्या होता है, दर्द बहुत ज़्यादा करने लगता है सही है, मेंस में प्राय दर्द भी करते हैं सही है। और ये दर्द जो है मुख्यतः ये दीवार जो कटता है ना, कट कर सही है, इसी के रास्ते से वेजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते जो है ब्लड बाहर निकल जाता है, यहाँ से फिर ब्लड बाहर निकल जाता है सही है। तो ये मतलब यूट्रस का एक साइक्लिक चेंजेज है सही है, यूट्रस का एक साइक्लिक चेंजेज है जिसमें यूट्रस जो है मतलब विदिन 8 डेज 28 डेज से 28वें दिन के बाद फिर से पहला दिन शुरू होता है, दूसरा दिन से होता है, इस तरह से कंटिन्यूअसली सीक्वेंस चलता रहता है एक साइकिल के रूप में सही है। तो यूट्रस साइक्लिक चेंजेस करता है सही है, जिसके वजह से जो है ओवम को बनाता है सही है, अंडाणु को बनाता है, मतलब 28 दिन में एक बार। 28 दिन में करने का मतलब एक बार से अगर देखा जाए तो 14वें दिन ही ओवम बन जाता है, लेकिन 28 दिन में जो है ये यूट्रस का साइक्लिक चेंजेज होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, रज चक्र भी कहते हैं सही है। हम लोग मुख्यतः जो है रज चक्र के ऊपर भी मैं ये अभी तुरंत बताया था, इसको हिंदी में आपको समझाया था सही।
तो ओवम का एक साइक्लिक चेंजेज और ओवम को बनने की प्रक्रिया में जो है 28 दिन के समय में मुख्यतः 14वें दिन जो है ओवम बनकर फेलोपियन ट्यूब में आती है और गिरती है। तो ये मैं कह रहा था कि ब्लड क्यों निकलता है, तो ब्लड जो है मुख्यतः इसी के रास्ते जो है ये बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग मुख्यतः एक इस भाषा में भी कहते हैं कि ये है वीपिंग ऑफ यूट्रस, मतलब गर्भाशय का रोना कहते हैं इसको। सही है, गर्भाशय का वीपिंग ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का रोना। लगभग 1 से 5 दिन तक सामान्यतः स्त्रियों में जो है वीपिंग ऑफ यूट्रस या ब्लड ब्लीडिंग चलते रहता है, पीरियड चलता रहता है। सही है, जिसमें महिलाएं जो काफ़ी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, चूंकि यूट्रस से ब्लड बाहर निकलते रहता है योनि के रास्ते। सही है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्त्रियों में चलती रहती है। सही है, और निरंतर जो है फिर कंडीशन आती है। मैं एक छोटे से कंडीशन की बात अभी किया। सही है, मेनोपॉज। मेनोपॉज कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है रजोनिवृत्ति, हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति का मतलब ये हुआ कि मतलब रज से निवृत्ति, मतलब ये मेनोपॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, शॉर्ट में कहा जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल से मुक्ति मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो मेनोपॉज कंडीशन मैंने अभी बोला था कि 45 से 50 साल में खत्म हो जाती है, जिसके बाद जो है महिलाएं चाहकर भी जो है मतलब ना उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी। सही है, और ना वो ओवम को बना पाएगी। सही है, और ना फर्टिलाइजेशन को कर सकती है। सही है, तो फिर इसके बाद अगर मान लीजिए वैसे दंपति जो मेनोपॉज की कंडीशन के बाद भी जो है संतान की उत्पत्ति चाहते हैं, तो इनके लिए जो है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ेगा, और टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे के द्वारा जो है वह फिर संतान की उत्पत्ति कर सकता है। मैं कभी फिर अगले अगर वीडियो में मौका मिला तो मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से काम करते हैं, डॉक्टर किस तरह से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेकर जो है बच्चों का संतान की उत्पत्ति करता है। सही है, मैं ओवरऑल आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इसमें दिया हूँ वीडियो में। मैं ऐसे देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन। मैंने ये बताया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बोला प्यूबर्टी पीरियड में मुख्यतः 11 साल से 13 साल की अवस्था में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मैंने ये बताया मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद कब होता है। मैंने अभी बताया कि जब प्रेगनेंसी आरंभ हो जाती है, जब यूट्रस गर्भ धारण कर लेता है तो उसमें जो है हार्मोनल बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। मुख्यतः जब महिलाएं गर्भ धारण कर रहती तो उनमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है। 9 महीने जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। आफ्टर ऑल से संतान देने के बाद भी जो है देखा जाए तो 3-4 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद ही रहती है, क्योंकि जो शरीर में महिलाओं के शरीर में जो कुछ वेस्ट पदार्थ रहते हैं सही उन सब का जब तक बाहर ना निकल जाए, पूरा मतलब पूरे देखा जाए कि यूट्रस जब तक क्लीन ना हो जाता तब तक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मुख्यतः नहीं आती है। सही है, तो मत उसी में देखा जाए तो लैक्टेशन पीरियड भी चलते रहता है, दुग्ध स्राव काल चलता है, जिसके कारण भी जो है मतलब अंडे का विमोचन नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ एक कारण है जिसकी वजह से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है मुख्यतः प्रेगनेंसी के टाइम, और मेनोपॉज कंडीशन में तो बंद ही हो जाती है। वही मैंने अभी जिक्र किया मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड बाहर क्यों आता है। इसको मैंने बताया कि इंडोमेट्रियम के जो दीवार होती है वो दीवार धीरे धीरे सूजन की वजह से कट कट कर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सही है, और सूजन क्यों होता है, तो सूजन जो है चूँकि जो मतलब मैंने बताया था 72 सेल स्टेज जो होता है कोशिका की जो 72 अवस्था होती है उसी को इम्प्लांटेशन करने के लिए यूट्रस की दीवार में फूलना शुरू हो जाता है। सही है, जो फूला हुआ भाग जो है वही कट कर बॉडी से बाहर निकलता है। सही है, जिसके कारण ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने अभी लिखा, अगर 5वें क्वेश्चन की बात करूं तो प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, क्योंकि जो है यूट्रस की दीवार जो है यूट्रस का जो बाहरी दीवार रहता है इंडोमेट्रियम के बाद एक्सटर्नल ऑस्टिल जो रहता है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है मतलब शरीर में फिर प्रेगनेंसी के समय जो है शरीर में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। FSH का कंसंट्रेशन जो है वो बंद हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बंद हो जाता है। सही है, ये सब कुछ एक कंडीशन है। सही है, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी मतलब मुख्यतः जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बंद हो जाती है। मैंने 1 से 28 दिन के पीरियड के बारे में भी बताया कि 1 से 28 दिन के पीरियड में 4 कंडीशन आते हैं, और चारों कंडीशन को जैसे मैंने बोला ल्यूटियल फेज होता है फर्स्ट, अगर सेकेंड की बात करूँ तो प्रोडल्फेटरी फेज होता है, वहीं थर्ड की बात करूँ तो वो ओवुलेटरी फेज होता है, और चौथे की मैं बात करूँ तो वो मुख्यतः जो है सिक्रेटरी फेज आता है, और सिक्रेटरी फेज में ब्लड जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ल्यूटियल फेज की कहानी सोया। ओवरऑल मैं दोस्तों मित्रों मैं को आशा करता हूं कि आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छे से समझ पाए होंगे। सही है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है, और कमेंट करके सही है और कुछ दिक्कत हो तो वो हम आपको बताएंगे। सही है, कि और कहाँ क्या दिक्कत हो, विशेष आप कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। सही है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वक्त में से
आप हमें मोटिवेट करते रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे से वीडियो बना सकूं और आपके सामने से जो भी चीज़ें उन चीज़ों को मैं लाऊं रखूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।